बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में वापस आ रही है, 2 लाख लोगों का भला हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से अहम यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बच सकेंगे या नहीं गंदम स्कैंडल में, और उनको फंसाते और बचाते हुए मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस स्टेज पर खड़े होंगे। किसानों का जो तहरीक चल रही है वो कब चल रही है, और मज़ीद इश्यूज़ क्या आ रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। अगर हम देखें ये बड़े अहम इश्यूज़ हैं आजकल। तो सबसे अहम इशू जो है वो गंदम स्कैंडल है। गंदम स्कैंडल इसलिए बन गया कि गंदम की तैयार फसल है, लोगों ने बेचनी है, जिन लोगों ने लगाई है। ज़ाहिर है मौसम ख़राब है, बार बार बारिशें हुई हैं, तो उसमें किसान ने ज़ाहिर बेचनी है और किसान ने अगली फसल लगानी है, उसको पैसे चाहिए। हुकूमत ने अभी तक गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की है। वफाकी हुकूमत ने थोड़ी सी पास्को के ज़रिए जो ख़रीदारी हो रही है कुछ एरियाज़ में वो हुआ है, उसके अलावा अभी कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमतों में ना पंजाब हुकूमत ख़रीद रही है, ना सिंध हुकूमत ख़रीद रही है, और ये मसला बना हुआ है। और इन सारी बातों के दौरान, इस सारे शोर व गुल में जब ये कहा जा रहा था कि गंदम ख़रीदनी है, अभी नहीं ख़रीदनी, कुछ दिन बाद ख़रीदनी है, तो स्कैंडल ये बना कि गुज़श्ता निगरान हुकूमत जो है उन्होंने गंदम ज़्यादा ख़रीद ली थी। अच्छा, पहले तो ये हल्की फुल्की सी बातचीत हुई, फिर इस पर तहकीकात की बात हुई, फिर वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती कमेटी बना ली, और नवाज़ शरीफ साहब इस हद तक नाराज़ हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ है। कल यानी पीर के रोज़ वज़ीर आज़म को तलब किया है, उनसे भी बात होगी। कहानी कुछ और है, कहानी सिर्फ गंदम नहीं है। कहानी जो है वो $1 बिलियन की गंदम नहीं है। पहले 80 अरब की बात हुई, फिर $1 बिलियन की बात हुई, फिर दरमियान में कभी पता चलता है $60 अरब की गंदम किसी और ने ख़रीदी। लेकिन असल कहानी है कि निगरान दौरे हुकूमत में गंदम ख़रीदी गई, और उस वक्त ख़रीदी गई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हमारी नई गंदम तैयार थी, आने वाली थी, और गैर ज़रूरी तौर पे ख़रीदी गई। तो वो किसने ख़रीदी, कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, जब उसकी तहकीकात की बात हुई तो कल बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें आनी शुरू हुई कि मोहसिन नकवी को और अनवार काकड़ को तलब कर लिया गया है। कमेटी बुलाएगी, उनसे तहकीकात होंगी, उनसे पूछगछ होगी। तो ज़ाहिर है हुकूमत ने अगर कोई तहकीकाती कमेटी बनाई है तो पूछगछ भी होगी, लोगों को बुलाया भी जाएगा। अनवार काकड़ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, अच्छा वो बात करने से तो बिल्कुल ही नहीं डरते। उनके लिए तो यह है कि अच्छा आए जी बात करें, पूछे, सवाल पूछे मुझसे। तो उनसे रब्ता किया गया और उन्हें पूछा गया कि अगर आपको हुकूमत बुला रही है तो आप जाएंगे, और बुला लिया गया। उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर हुकूमत बुलाती है तो कानून के मुताबिक मुझे जाना चाहिए। और जब मैं बाकी लोगों के लिए कहता था कि अदालत या हुकूमत या कोई भी तहकीकाती कमेटी अगर बुलाती है तो उसके सामने पेश हो, तो अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा, वो तो फुली तैयार है, उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर खुद ही हुकूमती कमेटी की तरफ से ये वजाहत आ गई कि मोहसिन नकवी साहब को और अनवार काकड़ साहब को नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, हुकूमत भी ना कुछ शायद थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करती है इन दोनों साहिबान को, अनवार काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब को, या शायद टेस्टर लगाया जा रहा है कि देखते हैं कि ये इनको अगर छेड़ा जाए तो क्या रिस्पांस आता है, या कहाँ तक रिस्पांस आता है। मुझे तो ये लगता है, ये मेरी बिल्कुल ज़ाती फीलिंग है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कितने ताकतवर हैं ये खुद नून लीग के जो सरकर्दा लीडर हैं वो बताते हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का बयान आप सबको याद होगा। उन्होंने कहा ये उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए, अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते तो हम क्या कर सकते थे, यानी वो तो वज़ीर आज़म बनने के भी उम्मीदवार बन सकते थे। दूसरी तरफ अनवार काकड़ साहब की अगर बात की जाए, वो बज़ाहिर तो सिर्फ वज़ीर आज़म रहे निगरान दौर में, लेकिन निगरान दौर के ख़ात्मे के बाद, नई हुकूमत बनने के बाद SIFC की जो पहली मीटिंग थी वो उसको चेयर कर रहे थे वज़ीर आज़म के साथ बैठकर। तो ज़ाहिर है कोई ऐसे ही तो नहीं हो गया ना कि वज़ीर आज़म साहब ने गुडविल जेस्चर के तौर पे कहा हो कि काकड़ साहब आप भी आ जाएं, ज़रा वैसे ही बैठ जाएं। ये ऐसे और वैसे नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होंगी। अच्छा, वो कैसे बैठे हैं, किस सपोर्ट के साथ हैं, क्यों बैठे हैं? बैठे तो इसलिए कि वो दिखाया जा रहा था कि ये एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है, सारी चीज़ें स्मूथली चलनी है, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ गई है। हुकूमत बन गई है तो कोई चीज़ें या पॉलिसियाँ तब्दील हो जाएंगी, पॉलिसियाँ नहीं तब्दील हो रही। वो यूँ कह लें, मैं क्या कहूँ कि मिसाकी मईशत जो हो गया हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि मईशत को कैसे लेके चलना है आगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसे ही चलेगा। बहर वो हो गया। तो अब नून लीग की तरफ से ये टेस्टर लगाए जा रहे हैं।
अच्छा, फिर उसमें कुछ दोस्त तो कुछ और भी नाम ले आते हैं। हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने तो इसको सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के साथ जोड़ दिया, वो वाला कॉलम जो अब अवेलेबल नहीं है अखबार पर, ई पेपर पर अब नहीं है, उतर गया था, तो वो उसके साथ जोड़ रहे हैं। बहरहाल जहाँ भी जोड़ रहे हैं, नून लीग वापस आ रही है, वापस इस तरह से आ रही है कि नून लीग नहीं बल्कि हाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस सेंटर हो रहे हैं चीज़ों में, वो अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। एक तो अपनी बेटी के ज़रिए पंजाब पे वो जिस तरह से वर्किंग काम, वो धुआंधार काम जिसको कह सकते हैं ना, वो हो रहा है, तो वो चाहते हैं पब्लिक में एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, अपनी रेप्यूट बनाएं, अपना वो पुराना तशख़्ख़ुस बहाल करें कि नून लीग काम करती है। तो वो मरीम नवाज़ साहिबा के ज़रिए धड़ाधड़ प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने भी डिस्कस भी करूँगा। दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत में अपनी ग्रिप जो है मजबूत दिखाना चाह रहे हैं। मैं एक से ज़्यादा मरतबा पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि इब्तदाई दौर में तो ये लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल आउट है, खामोशी से साइड पर हो गए हैं, लेकिन ये ईद से 2 रोज़ कबल यानी अप्रैल के पहला वीक का जब इख्तिताम था तब ये बातें शुरू हुई, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो सियासत में भी वापस आएंगे, वो गैर मुल्की दौरे भी करेंगे, और उन्होंने ये मैसेज अपने दोस्तों को दे दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने देखा कि उनके दोस्तों की और वो ग्रुप जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ था उसकी वापसी हुई, जिसमें इसहाक डार साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसहाक डार साहब को तो वैसे ही कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल फारिग है, इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा चीज़ों से। अच्छा, बड़े टॉप लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस होती रही कि इसहाक डार साहब की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। अब वज़ीर ख़ारजा बड़ी अहम पोस्ट है। खैर, वो वज़ीर ख़ारजा के बाद वो जो है कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आए, और अब वो नायब वज़ीर आज़म के तौर पर तमाम वजारतों में मौजूद है, तमाम वजारतों को देख रहे हैं, तमाम वजारतों के मामलात, उनके बजट्स, उनके एक्शंस, उनके वर्किंग, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व है, किसी चीज़ से बाहर नहीं है। यानी इसहाक डार साहब का मतलब ये कि नवाज़ शरीफ साहब इन है हर चीज़ में। और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब की एंट्री, वो भी नवाज़ शरीफ साहब के करीबी दोस्तों में है, साथियों में है, नज़रियाती तौर पर भी। इन दोनों की वापसी जो है वो ये बता रही है कि जो हुकूमत बनने से पहले के अरेंजमेंट्स थे, या यूँ कह लें जो वादे शादे थे ना कि अच्छा हम यूँ चलेंगे, अच्छे बच्चों की तरह चलेंगे, और कैसे चलेंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब उसमें नवाज़ शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में एक थोड़ा सा ख़तरा भी होता है कि अगर आप नहीं मानते तो फिर वो भी नहीं मानेंगे। अच्छा, हमने ताज़ा तरीन कुछ मिसालें भी देखी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से वो 15 करोड़ वाले स्कैंडल को उनके टीवी चैनल पे हाईलाइट किया गया, और दूसरे मीडिया में कहीं नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन उन्होंने जिस तरह से किया वो भी एक कमाल था। वो भी मोहसिन नकवी साहब ही कर सकते थे, और तो किसी ने नहीं किया। अच्छा, उसमें एक टेक्निकल वजह भी है। वो 15 करोड़ रुपए जिसकी बारे में बात होती है, उसका ना कोई मैं आपको वैसे बता दूं कि हुकूमत पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं एक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। तो वो 15 करोड़ रुपए ना अभी उसका कोई मतलब उसकी जो होता है ना बाकायदा इजाज़तनामा कह लें, चलो यूँ कह लें, आरओ का जो है, मैं आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, ना उसका कोई इजाज़तनामा है, ना उसकी कोई पेमेंट हुई है। ये सूबाई वज़ीर जो है इतलात की अज़मा बुखारी साहिबा, वो हमारी बैठक में आई थी, बैठक प्रोग्राम जो हमारा है उसमें भी उन्होंने कहा ना कोई पेमेंट हुई है ना कोई बात है, तो पता नहीं क्यों ये शोर मचा रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर सा मामला है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के चैनल्स पे वो धड़ाधड़ चला, अच्छा चल गया। तो वो बस आप समझ लेना कि फिर मोहसिन नकवी साहब हैं और कौन लोग हैं, कैसे हैं, तो ये मिलजुल के चलने वाली हुकूमत है। मैं तो हुकूमत बनने से बहुत पहले से कह रहा था, जो इलेक्शन से भी पहले, कि जो हुकूमत बनेगी वो बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल के चलेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये भी इनिशियली जो है ना, कहीं कहीं टेस्टर लगाना, छोटी छोटी सी चीज़ें, ये इंटरनल है, अभी बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर का मतलब खतरे वाली बात कोई नहीं है। पीटीआई जो मर्जी शोर मचा ले, जैसे मर्जी हो, पीपल्स पार्टी साथ है। पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पे वजारतें नहीं ली थी, या इसमें भी फिर एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो कहा जाता है कि वजारतें नहीं ली थी, लेकिन उसमें ख़बरें कुछ और भी है, नहीं ली थी या वो नहीं ले सकते थे, कुछ इस तरह के भी मसाइल हैं। ऐसे ही नहीं है कि बस उन्होंने नहीं ली थी। मेरा ख्याल है वो जो दूसरी बात है ना, उसमें भी एक बड़ा वज़न है कि वो नहीं ले सकते थे। अभी वो यूँ समझ लें कि प्लान
के मुताबिक जो हुकूमत बननी थी ना, उसमें वो गुंजाइश नहीं थी कि उनके वो भी वजारतें लेते। हाँ, यूँ कह लेते हैं कि उन्हें इजाज़त ही नहीं थी, उस प्लान में वो भी गुंजाइश नहीं थी कि पीपल्स पार्टी भी वजारतें लेती। लेकिन वो गुंजाइश अब पैदा की जा रही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के जो मेन सरकर्दा रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि वजारतें ली जाएँ। गवर्नर्स के फैसले हो गए हैं। पंजाब और केपी के गवर्नर तो फैसल करीम कुंडी साहब ने हलफ भी उठा लिया है। लाहौर वाला थोड़ा सा डिले हो गया, 7 तारीख को वो कह रहे हैं, परसों यानी हलफ होगा। बहरहाल ये मामला भी हल हो जाएगा, लेकिन असल मसला वजारतों की तरफ अब शायद उस पर दोबारा बातचीत हो रही है। तो अगर वो डिज़ाइन में गुंजाइश बन गई तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी हुकूमत में। तो वो जो कुछ लोगों को डाउट था ना कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं है या कुछ भी नहीं है मसला, सब ऑन बोर्ड है, इकट्ठे चलेंगे तभी काम चलेगा, वरना ये कंपनी नहीं चलेगी। सुहेल वड़ाइच साहब वाला फॉर्मूला या स्लोगन, तो ये सब मिलकर ही चलेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। और चलने में हाँ, जो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आता है तो उसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अच्छा बड़ा स्टेप लिया गया है। वैसे तो सारे स्टेप्स, इतने ढेर सारे स्टेप्स हो गए हैं, अब तो वो भूल जाते हैं ना बारी बारी के क्या 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 हो गया है। वो बाइक्स हैं, वो पिंक गेम्स हो गई थी जो आज कंक्लूड हुई हैं, वो फील्ड हॉस्पिटल्स थे, वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आ रहे हैं। लेकिन कल एक तकरीब थी जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला, वो थी मुफ्त अद्वियात की। वज़ीर आला पंजाब ने उस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया और फिर वो खुद अद्वियात देने के लिए पहुंच गई। वो मुस्तहक और ज़रूरतमंद लोग जो डिज़र्व करते हैं उनके घरों में जाके, मतलब वो एक वीडियो बड़ी खूबसूरत सी है जिसमें वो खातून को खुद जाकर वो अद्वियात पहुंचा रही हैं। अच्छा, उस प्रोजेक्ट क्या है कि तकरीबन 2 लाख मरीज़ों को, जिसमें बड़े अहम इश्यूज़ हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के हवाले से, जिसमें कैंसर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और टीबी के मरीज़ हैं, उनको 2-2 माह की अद्वियात के बड़े वो एक डिसेंट से पैक्स बनाकर, ज़ाहिर है उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, जब वो जाते हैं उनका डायग्नोज होता है, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो उनकी 2 माह की अद्वियात TCS के ज़रिए, जो बेहतरीन हमारी कोरियर सर्विस है, उसके लोग उनके घरों में पहुंचाएंगे। अच्छा, TCS के भी सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे। मरियम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने उसका ऐलान किया। अच्छी चीज़ ये है कि जब हम दीगर मुल्कों में देखते हैं, मेरे अपने कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, मेरे चचा इंग्लैंड में रहते हैं, मुझे वहाँ खुद भी जाने का मौका मिला और उनसे जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डायग्नोज होने के बाद उनकी अद्वियात जो है ख़ुद उनके घर पर पहुँच जाती हैं बराह रास्त। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि यार हुकूमत इतना केयर करती है। तो हमारे मुल्क में ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि वो लोग जो मुस्तहक हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए अद्वियात उनके घरों पर पहुंच जाएंगी। हमारे CEO कल मुझे पूछ रहे थे कि क्या जो लोग अफोर्ड करते हैं उन्हें भी ले लेनी चाहिए अगर उनका दाव लगे, तो लफ्ज़ मतलब था। तो हमारा ख्याल ये था कि नहीं लेनी चाहिए। जो लोग खुद अफोर्ड करते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उन्हें उसके मुताबिक चलना चाहिए ताकि मज़ीद जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मुस्तहक लोग हैं, उन तक वो अद्वियात पहुँच जाएँ। हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ये है और मैं दुआ गो हूँ कि बस सब ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, इतने सारे जो चल रहे हैं, ये पूरे हो जाएं, इन पर काम हो, मैक्सिमम काम हो, लोगों का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो। तो जहां एक तरफ हम किसानों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है और उन्हें वो जो अपनी गंदम बेचने में दिक्कत पेश आ रही है, वहीं पर जो हुकूमत अच्छे काम कर रही है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हुकूमत का काम है मुसलसल मेरे आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में आना, काम करना, दिन रात काम करना। और जब हुकूमत काम कर रही होगी तभी ये मुल्क और इसके अवाम जो है खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो सकेंगे। शुक्रिया।